आप मुस्लिम नहीं हैं? नहीं, मैं तो कैलाशी हूँ। अच्छा, आप कैलाशी हैं। तो नवंबर को करते हैं, मतलब शादी तो होती है ना, उधर बुलाते हैं। पाकिस्तान के चित्राल में एक समुदाय रहता है जो सनातनी बिलीफ सिस्टम का पालन करते हैं। वो सनातन वैदिक संस्कृति के बहुत ही करीब है, लेकिन जितना ये सनातन वैदिक संस्कृति के नजदीक है, उतना ही इनको पाकिस्तानी कट्टरपंथियों से डर लगा रहता है। कई बार इन पे हमला बोला गया, लेकिन ये अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आज तक लड़ते आए हैं। लेकिन जो पॉपुलेशन 20th सेंचुरी में लाखों में हुआ करती थी, वो पाकिस्तान के 2017 सेंसस के अकॉर्डिंग आज सिर्फ 4000 रह गई है। सो चलिए जानते हैं कौन है ये समुदाय, कैसे पाकिस्तान में आया और कैसे ये समुदाय आज खतरे में है। पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल इस्लामिक कंट्री है, जहां देश की सिर्फ 2% पॉपुलेशन में हिंदू, ईसाई, जैनी और यहूदी लोग शामिल हैं। 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन 24% थी, जो आज सिर्फ 1% है। कलश लोग मेनली पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले की कलश घाटी में रहते हैं। चित्राल जिला अफगानिस्तान के एक प्रांत नूरिस्तान से जुड़ा हुआ है। इस नूरिस्तान को काफिरिस्तान यानी कि मुसलमानों द्वारा दी गई काफिरों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। 1890 के दशक में काफिरिस्तान के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया और फिर काफिरिस्तान नूरिस्तान बन गया। चित्राल जिला मेनली 2 कम्युनिटीज खो और कलश में डिवाइडेड है। खो सुन्नी मुस्लिम और इस्माइली मुस्लिम है, वहीं कैलाशी लोग सनातन वैदिक संस्कृति के बहुत ही करीब माने जाते हैं। इन रिसेंट ईयर्स चित्राल में कलश को तालिबान द्वारा धमकी दी गई है और उन्हें जबरन धर्मांतरण और माइग्रेशन का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 1980 के दशक में पहले एक समय ऐसा हुआ करता था जब पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से घाटी तक पहुंचना मुश्किल था। तब यह जनजाति पड़ोसी जनजातियों द्वारा हमला किए जाने और मारे जाने के खतरे में रहती थी। ये खतरे चित्राल की अयून जनजाति के रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के कारण हुआ करते थे, क्योंकि अयून जनजाति इस क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे धनी जनजातियों में से एक हुआ करती थी। कलश संस्कृति में महिलाओं के लिए कुछ यूनिक कल्चर हैं। कलसा महिलाएं आमतौर पर लंबे काले वस्त्र पहनती हैं, जिन पर अक्सर कौड़ी के गोले से कढ़ाई की जाती है। इस कारण से उन्हें चित्राल में काले काफिर के रूप में जाना जाता है और यहाँ पुरुष पाकिस्तानी सलवार कमीज पहनते हैं। आसपास की पाकिस्तानी संस्कृति के विपरीत कलश आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं को अलग नहीं करता है या फिर लिंगों के बीच संपर्क पर नाराजगी भी व्यक्त नहीं करता। हालांकि मासिक धर्म वाली लड़कियों और महिलाओं को उनके मासिक धर्म के दौरान गांव के मासिक धर्म भवन, जिसे बसालेनी कहते हैं, उसमें रहने के लिए भेजा जाता है जब तक कि वे अपनी प्योरिटी हासिल नहीं कर लेती। In front of this school, there is a secluded house called Bashali, where we are not allowed to film or enter. डिलीवरी के बाद महिला की प्योरिटी रिज्यूम करने के लिए एक सेरेमोनी भी किया जाता है, जिसे महिला को अपने पति के पास लौटने से पहले किया जाना होता है। इस सेरेमोनी में पति भी शरीक होता है। लड़कियों को 4 या 5 साल की उम्र में फेमिनिटी की दीक्षा दी जाती है और 14 या फिर 15 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। यदि कोई महिला पति बदलना चाहती है तो वह अपने फ्यूचर हस्बैंड को एक पत्र लिखेगी, जिसमें उसे बताया जाएगा कि उसके वर्तमान पति ने उसके लिए कितना भुगतान किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर नया पति उसे चाहता है तो उसे दुगना भुगतान करना होगा। जून 2016 में चित्राल में कलश जनजाति के सदस्यों के साथ सैकड़ों मुस्लिमों की झड़प हुई थी, जब एक लड़की ने क्लेम किया था कि उसे इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए मजबूर किया गया था। और ये कोई पहली घटना नहीं थी, बल्कि जनजाति के सदस्यों को कई वर्षों से खतरों का सामना करना पड़ रहा है और तालिबान द्वारा उन पर हमला किया गया है। सितंबर 2009 में तालिबान ने अंतिम यूनानी स्वयंसेवक श्री अथानासियस लेहरौस का अपहरण कर लिया था, जो ग्रीस की एक टीम का हिस्सा थे, जो कैलाशियों को उनके ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फिर से बनाने में मदद कर रहे थे। श्री लेहरौस को लगभग 8 महीने तक तालिबान की कैद में रहने के बाद रिहा कर दिया गया। तब से कोई दूसरा यूनानी स्वयंसेवक घाटियों में नहीं आया है। अगस्त 2012 में आतंकवादी अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत से आए और बम्बरेट घाटी के पैस्चुर लैंड में घुस आए। कलश समुदाय के एक चरवाहे को मार डाला और 200 बकरियों का एक झुंड लेकर चले गए। अगस्त 2016 में अफगानिस्तान के रिमोट प्रोविंस नूरिस्तान में आर्म टेररिस्ट ने 3 अलग अलग घटनाओं में कलश घाटियों के ऊंचाई वाले चारागाहों में चरवाहों पर हमला किया।
अब चूंकि सर्दियों के लंबे महीनों में यहाँ के लोग बकरी और बकरी के दूध पर आश्रित रहते हैं और उस समय उन पर हमला किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत होती होगी। कलश के लोग मेनली 3 फेस्टिवल मनाते हैं। मिडिल ऑफ मे में चिलम जोशी, शरद ऋतु में उचाऊ और मिड विंटर में कामूस। कलश लोग मुख्य रूप से पारंपरिक कलश धर्म के फॉलोवर्स हैं। मुस्लिम क्षेत्र में बहुत छोटा अल्पसंख्यक होने के कारण कलश को कुछ धर्मांतरण करने वाले मुसलमानों द्वारा तेजी से निशाना बनाया गया है। स्थानीय मुसलमानों द्वारा कलश लोगों को अक्सर कलश काफिर कहा जाता है और उनके साथ हत्या, बलात्कार और उनकी जमीनों पर कब्जा करने की घटनाएं होती रहती हैं। कलश के अनुसार जबरन धर्मांतरण, डकैती और हमले उनकी संस्कृति और आस्था को खतरे में डालते हैं। अपनी अनूठी लेकिन घटती संस्कृति को संरक्षित करने के लिए 2018 में यूनेस्को ने कलश जनजाति को एक अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में क्लासिफाइड किया। सूर्य जागे की कलश परंपरा को मान्यता दी, जिसका अनुवाद सूर्य का अवलोकन करना के रूप में होता है, क्योंकि एक लिविंग लेजेंसी के रूप में इसकी फिजिबिलिटी खतरे में थी। आपको क्या लगता है, क्या यह ट्राइब और बढ़ेगी या फिर खत्म होगी? कमेंट में जरूर लिखना।